हारे, थके, परेशान, शोषित, उपेक्षित, फरियादी और आरोपी न जाने कितने कितने प्रकार की समस्याओं से ग्रसित लोगों की पैरवी वकालत करने वाले वकील भी शाहगढ़ तहसील में विकराल समस्याएं बताते हुए आम जनहित में शाहगढ़ श्रृंखला कोर्ट को स्थायी कोर्ट व आवंटित जगह पर शीघ्र भवन व मजिस्ट्रेट बंगला बनाने की मांग कर रहे हैं। शाहगढ़ अधिवक्ता संघ ने बताया कि 500 केस के ऊपर स्थायी कोर्ट होने का प्रावधान है, जबकि हमारे यहाँ 2500 केस चल रहे हैं। अभी पाक्षिक कोर्ट में 2 रविवार व 1 शनिवार व अन्य छुट्टी के कारण 1 माह में लगभग 10 दिन ही कोर्ट लग पाती है। इससे पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी होती है। वहीं 3 थाने व तहसील की लगभग 1.5 लाख आबादी से आए दिन मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तहसील अधिवक्ता संघ ने बताया कि हमने मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह व अन्य मंत्रियों से भी ज्ञापन सौंपकर मांग कर चुके हैं। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी अनेक बार ज्ञापन दे चुके हैं। शाहगढ़ सिविल सेंक्शन न्यायालय में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये वर्ष 2018 से यहाँ शाहगढ़ में लिंक कोर्ट हुआ है, वो 4 वर्ष होने को हैं, अभी तक इसको रेगुलर कोर्ट नहीं हुई है। जबकि शाहगढ़ न्यायालय में 2500 तो दांडिक प्रकरण लंबित हैं, वो 2500 लगभग 250 से ज़्यादा सिविल प्रकरण लंबित हैं। इस बारे में 2018 से कई बार हम हाई कोर्ट को भी लिख चुके, ये जिला एवं सत्र न्यायालय को भी लिखा है, ज़मीन का भी आवंटन हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें। ज़मीन आवंटन के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा एक PWD को एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 1.5 माह पूर्व सिर्फ उसका सीमांकन करके ले गए हैं ये लोग PWD वाले, इसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो यहाँ बहुत जरूरी है, जबकि 500 प्रकरण पर 1 कोर्ट आवश्यक है नियमानुसार, तो यहाँ तो 3 कोर्ट की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि इसको ये रेगुलर कोर्ट ही कर दी जाए। 4 वर्ष हो चुके हैं। थाने कितने पड़ते हैं आपकी? 3 थाने हैं, 3 चौकी हैं। अच्छा, आपने इसमें और कोई राजनीतिक प्रयास तो हम तो हर बार डीजे साहब से भी मिले, पोर्टफोलियो साहब से भी मिले, हाई कोर्ट भी कई बार पत्राचार किया, अभी तक कोई इसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मंत्री वगैरह? हाँ, भूपेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम था शाहगढ़ नगर पंचायत में, उनको भी एक पत्र दिया था हमने कि लिंक कोर्ट को रेगुलर कर दी जाए। सिर्फ आश्वासन मिला उनसे, कर देंगे बस। आज हमें शाहगढ़ तहसील कोर्ट परिसर में हमारे साथ पूरे तहसील के वकील हैं, हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। बताइए संख्या न्यायालय में क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारे यहाँ पर 2018 में श्रृंखला न्यायालय का गठन हुआ था और हमारी न्यायालय में करीब 1700 आपराधिक प्रकरण हैं और करीब 150 के लगभग व्यवहार प्रकरण हैं। लेकिन आज दिनांक तक करीब 4 साल हो गए, अभी तक स्थायी कोर्ट नहीं हुआ। इसके संबंध में हम लोग कई बार उच्च न्यायालय भी जा चुके हैं, वहाँ पर भी ज्ञापन दिए, और हमारे यहाँ के मंत्री भूपेंद्र गोविंद सिंह, इनके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। इसके बावजूद भी अभी तक स्थायी कोर्ट नहीं हुई है। इसी प्रकार की समस्याएं हमारा तो निवेदन है यही रहेगा शासन प्रशासन से, न्यायालय से, सबसे कि नियमित कोर्ट हो, जल्द से जल्द नियमित कोर्ट हो, ताकि पक्षकारों को न्याय जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे और अपनी मांग रखी थी। हाँ कहीं टाल देते हैं, जबकि यहाँ पर 2 कोर्टों का काम है और 2018 से लिंक कोर्ट चल रही है यहाँ पे, और पक्षकार सफर कर रहे हैं। अन्य कोर्ट में नियमित होगी। आपकी शाहगढ़ की कोर्ट कितने दिन चलती है? शाहगढ़ की हम लोगों की कोर्ट 12 दिन चलती है, जिसमें 2 रविवार निकल जाते हैं 15 दिन में से, और 1 दिन 3rd सैटरडे छुट्टी रहती है। तो केवल 12 कार्य दिवस हैं शाहगढ़ श्रृंखला न्यायालय में। इसके साथ समस्या ये है कि अभियुक्त गण हैं या पक्षकार हैं, जो प्रभावित पक्षकार हैं, उन्हें त्वरित न्याय नहीं मिलता। ये बिल्कुल न्याय प्रशासन की बिल्कुल विपरीत बात है कि अभियुक्त का अधिकार है शीघ्र विचारण का अधिकार, लेकिन इस कारण से अब एक जो केस 2 साल में निराकृत होना चाहिए था, वो 6-6 साल चल रहा है। कोई ऐसे 2 विशेष कारण बताइए जिससे शाहगढ़ में कोर्ट बिल्कुल होना जरूरी है। पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए
दूसरा ये है कि ये शाहगढ़ क्षेत्र है जो करीब 1.5-2 लाख की आबादी है और डिपेंड है केवल एक न्यायाधीश के ऊपर। अब उनकी भी मजबूरी है कि वो इतना काम नहीं कर सकते। 80-80, 100-100 फाइलें हम लोगों के यहाँ न्यायालय में प्रतिदिन लगती हैं और संभव नहीं है इतने मामलों में सुनवाई होना। न्यायालय में करीब 3000 सिविल एवं क्रिमिनल केस तो जो यहाँ विचाराधीन है। अब स्थिति क्या बनती है कि माह में 15 दिन की कोर्ट यहाँ स्वीकृति है, जिसमें 2-3 छुट्टी निकल जाती हैं, एक रविवार निकल जाते हैं, कुल मिला के 10-12 दिन कोर्ट लगती है। तो एक माह का काम 10-12 दिन में करना संभव नहीं है। साथ में यहाँ पर 3 थाने हैं, बरायठा थाना, बीला थाना और सायगढ़ थाना। तीनों थानों के केसेस यहाँ पर पेश किए जाते हैं और 10 दिन में पुरानी जो फाइलें हैं उनमें गवाह, उनमें सम्मन से जारी होना, उनके जो हाई कोर्ट से समय समय पर निर्देश आते हैं कि इतने पुराने केसों में शीघ्र सुनवाई हो, शीघ्र उनमें कार्रवाई हो तो उनका निराकरण किया जाए। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो 5 साल पुराने केस हैं उन पर फोकस रहता है, तो नए केसों की सिवाय तारीख बढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो पाता है। स्थायी कोर्ट होना चाहिए। तो हम लोग कई बार इस चीज़ का मांग पत्र भी दे चुके हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं, डीजे साहब से भी मिले हैं और जो भी यहाँ के संबंधित नेतागण हैं उनसे भी संपर्क किया है। समय समय पर उनको ज्ञापन भी प्रेषित किए हैं कि साहेगढ़ में स्थायी कोर्ट हो जाए। तो स्थायी कोर्ट होने से जो यहाँ पेंडेंसी बढ़ी हुई है केसों की वो भी कम हो जाएगी, उस समय पर पक्षकारों को न्याय भी मिलने लगेगा और सुचारू रूप से जो अधिवक्तागण परेशान रहते हैं क्योंकि 15 दिन काम करने के बाद फिर वो घर बैठे रहते हैं, तो एक हम लोगों की समस्या का भी हल होगा। तो हम उन सबकी जनता सेवा एक्सप्रेस के साथ साहिगढ़ से बादल खान की रिपोर्ट।